एक जिम्नास्ट लड़की जानबूझकर अपनी ड्रेस की कंधे वाली पट्टी थोड़ा नीचे सरका देती है। ये देखकर रेफरी असहज हो जाते हैं और नजरें फेर लेते हैं। तभी हेली दौड़ते हुए आगे बढ़ती है, वॉल्टिंग टेबल तक पहुंचती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है। वह कोई जंप या स्टंट नहीं करती, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सबको सलाम करती है और खुद ही मुकाबला छोड़ देती है। मजबूर होकर रेफरी स्कोर कार्ड नीचे रख देता है और हेली को 0 मिल जाता है, मगर उसका कोच नाराज होने के बजाय मुस्कुराता है और उसके फैसले की तारीफ करता है। इसके बाद अगली लड़की आती है और वह तो हेली से भी ज्यादा आगे निकल जाती है। कैटवॉक करती हुई एरिना में आती है, थोड़ा सा डांस करती है, अपनी पट्टी खींचकर रेफरी को चिढ़ाती है और वॉल्टिंग हॉर्स को मजाकिया अंदाज में थपथपा देती है। कोच इस पर भी ताली बजाता है। दरअसल सच्चाई यह थी कि इन लड़कियों को जानबूझकर बार बार कम नंबर दिए जा रहे थे, चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी शानदार क्यों न हो। रेफरी हर बार कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते थे, क्योंकि स्पॉन्सर चाहते थे कि जॉय नाम की लड़की ही जीते। जब पीली ड्रेस वाली लड़की की बारी आती है तो वह एकदम परफेक्ट वॉल्ट करती है, फिर भी स्कोर आता है सिर्फ 9 पॉइंट। दर्शक हैरान रह जाते हैं। कोच गुस्से में पूछता है कमी कहाँ थी। जवाब मिलता है कि उसकी ब्रा की पट्टी दिख रही थी। बस यहीं से लड़कियों का सब्र टूट जाता है और वे तय करती हैं कि अब जीतने नहीं, विरोध जताने आई हैं। एक एक करके वे अजीब हरकतें करने लगती हैं। कोई बैलेंस बीम पर डांस करती है, कोई हवा में अजीब शेप बनाती है, एक लड़की तो हद ही कर देती है और बैलेंस बीम पर हिप हॉप डांस शुरू कर देती है। दर्शकों की तालियों से स्टेडियम गूंज उठता है और बाकी लड़कियां भी उसी राह पर चल पड़ती हैं। कोई चेहरे बनाती है, कोई स्टंट की जगह स्टाइल दिखाती है। आयोजकों के चेहरे उतर जाते हैं, उन्हें समझ आने लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है। तभी सबको लगता है कि जॉय भी इस विरोध में शामिल होगी, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वह बिना हिचक सारे मूव्स करती है और आसानी से चैंपियनशिप जीत लेती है। बाकी लड़कियों के चेहरे पर मायूसी साफ दिखती है। उन्हें पता होता है कि यह जीत मेहनत से नहीं, अंदर की मिली भगत से आई है। अब फ्री एक्सरसाइज की बारी आती है, जो हेली का सबसे मजबूत इवेंट होता है। हेली खुद को पूरी तरह झोंक देती है। बेहद मुश्किल मूव्स, परफेक्ट टाइमिंग और शानदार लैंडिंग। दर्शक खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। सबको लगता है अब वही जीतेगी, लेकिन स्कोर आता है सिर्फ 9.1 और हेली का चेहरा बुझ जाता है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है। जॉय चुपचाप अपनी पट्टी नीचे सरकाती है और बिना कोई परफॉर्मेंस दिए मैदान छोड़ देती है। पूरी टीम सन्न रह जाती है, क्योंकि हेली का स्कोर देखकर जॉय के अंदर भी गुस्सा फूट पड़ा था और वह इस नाइंसाफी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसने भी मुकाबला छोड़ दिया और इस तरह इन लड़कियों ने अपने हुनर से नहीं, अपने फैसले से गलत सिस्टम को जवाब दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में जिम्नास्टिक्स जैसी प्रतियोगिताओं में अंदरूनी खेल होते हैं, और अगर होते हैं तो उनसे लड़ने का सबसे मजबूत तरीका क्या है? दोस्तों, अपने देश में ऐसी कौन सी गेम है जहां गरीब और टैलेंटेड खिलाड़ियों को कभी सही मौका ही नहीं मिलता? अगर कोई नाम याद आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना।